है। पूछो क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी। कहो तो बताएं। रहने दो। बहुत बड़ी खुशखबरी बताई दे। नहीं मानोगे? रहने दो। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार ने अपने भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी। और वो खुशखबरी क्या है? जो पूज्य सरकार के 7 साल से लगातार पूज्य सरकार के एक ही चर्चाएं चल रही है सोशल मीडिया पर। और अभी हाल ही में भी होली पर पूज्य सरकार के सिद्धधाम पर लगभग 20 से 25 पत्रकार आए हुए थे धाम पर। और उन्होंने जब इंटरव्यू पूज्य सरकार का लिया तो वो बात है वह पूज्य सरकार की जो विगत 7 सालों से लगातार पूज्य सरकार के चलती आ रही है, वो बात पर पूज्य सरकार की चर्चाएं हुई। और पूज्य सरकार ने भी, क्योंकि आज तक सोशल मीडिया पर पूज्य सरकार ने इस तरीके से बात नहीं की जो पूज्य सरकार अभी कर रहे हैं। और वह पूज्य सरकार के मुखारबिंद से आप सभी को सुनवाऊंगा भी, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी देश और विदेश में विख्यात है। और सभी वह बागेश्वर बालाई सरकार के भक्त इतने ज्यादा वह पूज्य सरकार के सिद्धांत पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनकी मनोरथ पूर्ण हो रहा है, उनकी मन की इच्छाएं पूरी हो रही है। जो पूज्य सरकार की भी वह मनोरथ, उन्होंने भी वह पूज्य सरकार ने जो किन किन परिस्थितियों में वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो पूज्य सरकार ने आज वह सबसे बड़ा पूज्य सरकार ने वो खुशी का पल और एक खुशखबरी वह पूज्य सरकार ने भक्तों को दी। क्योंकि आपको विगत पता होगा पूज्य सरकार की हमेशा चर्चा है जोरों शोरों पर, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे पूज्य सरकार के सिद्धांत पर हो। क्योंकि जब पूज्य सरकार का सिद्धांत दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है तो आखिरकार कोई नई खुशखबरी पूज्य सरकार के सिद्धांत पर आई रही होती है। क्योंकि पूज्य सरकार के सिद्धांत पर कुछ दिनों पहले विवाह सम्मेलन की धूम थी और कन्या विवाहों में लगभग 305 बेटियों का कन्यादान पूज्य सरकार ने किया। और धाम एक ऐसा सिद्ध धाम है जहां पर प्रत्येक भक्त की अर्जी पूज्य सरकार सुनते हैं और प्रत्येक भक्त की मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो ऐसा ही पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर स्वयं पूज्य सरकार इसका प्रारूप है। और पूज्य सरकार ने आज ऑन कैमरा सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। तो वो खुशखबरी कौन सी है? क्योंकि आपको पता होगा कि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी हमेशा कोई ना कोई बात को लेकर वायरल वह पूज्य सरकार होते हैं। और अब इस बात को लेकर भक्तों के मन में बहुत बड़ी खुशखबरी का यह एक लहर दौड़ पड़ी। क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार हमेशा कहते रहते हैं कि कोई ना कोई आपने मनोरथ यदि बालाई सरकार के सामने सुकृत वह दिया है वह तो बागेश्वर बालाई सरकार ने उसका सबसे पहले वह समाधान किया है। तो पूज्य सरकार ने भी पूज्य सरकार ने एक अर्जी लगाई थी। उस अर्जी पर भी पूज्य सरकार का अर्जी खुद स्वयं पूज्य सरकार अर्जी लगाते हैं, क्योंकि जो दूसरों का पर्चा बनाते हैं और खुद का पर्चा बागेश्वर बालाई सरकार से बनवाते हैं। तो आइए चलते वो पूज्य सरकार के कुछ वह मुखारबिंद से कही हुई जो खुशखबरी है भक्तों के लिए, वो आप जरूर सुनिएगा। तो सुनिएगा। एक खुशखबरी है। पूछो क्या? बहुत बड़ी खुशखबरी। कहो तो बताएं। रहने दो। बहुत बड़ी खुशखबरी है। बताई दे। नहीं मानोगे? रहने दो। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बस यही है। नहीं रहने दो। नहीं रहने दो। नहीं मानो। इस महीने की 15 तारीख तक हम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे, दरबार लगाएंगे। ये डाल देना। प्रयागराज कानपुर में जो 2 कथा प्रयागराज की और कानपुर की कथा थी,
पुलिस की भर्ती और विद्यार्थियों के बोर्ड पेपर होने के कारण वहां के शासन प्रशासन ने कहा कि गुरुजी आपकी कथा में जाम लग जाता है, आप आएंगे तो भीड़ आएगी, जाम लगेगा तो किसी विद्यार्थी का पेपर चूक जाएगा, वो पेपर देने से चूक जाएगा, उसकी साल बर्बाद हो जाएगी। तो हमने उनको कहा कि आप चिंता ना करो, हम अपनी कथा की डेट आगे बढ़ा देते हैं, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कथा खिलवाड़ करके कथा नहीं की जाएगी। तो पूज्य सरकार ने देख लीजिए, आपने सुन लिया होगा पूज्य सरकार के मुखारबिंद से जो पूज्य सरकार ने कहा है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।